प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बुनकर कॉलोनी रसूलपुर में हूं और आप देख सकते हैं कि तमाम ये मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र में 4 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और यहाँ की साक्षरता 2% है। और यहाँ मुसलमानों का जो मेन मुख्य रोजगार है वो बुनकरी का है। तो काशी के मुसलमान दुनिया के लोगों का बदन ढकने का काम करते हैं। तो आइए जानते हैं, जो भारत 24 का एक मुहिम है मोदी मुल्क और मुसलमान के तहत, एक कारवां आज रसूलपुर में पहुंचा है। हमारे साथ जो है ये तमाम मुस्लिम बंधु यहाँ पे हैं और इनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या मिजाज है मोदी के प्रति, देश के मुसलमानों में क्या कुछ चल रहा है, उनकी योजनाओं से मुस्लिम समाज को कितना लाभ मिल रहा है। इन्हीं सब विषयों पे हम बात करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? हाफिज रहमान। हाजी साहब से बात करिए। अच्छा, हाँ। मैं हाजी हमीदुल हसन। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ये संसदीय क्षेत्र है, हम लोग उसी क्षेत्र से आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी आज तक कार्य किया है अपने बनारस के लिए, बहुत अच्छा कार्य है। जैसे कि योजनाएं जो भी हो गई तो सबको उसका लाभ मिलता है, ख़ास तौर से मुसलमानों को भी इसमें बहुत अच्छा लाभ मिला है। ज़्यादा आयुष्मान भारत हो गया, जिसमें कि 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त। पिछली सरकारें जो थी आज तक उन्होंने कभी ऐसा कोई मतलब की योजना लेके नहीं आई। तो मतलब मोदी के योजनाओं से मुसलमानों को लाभ मिल रहा है? नहीं, मोदी की जो योजना है ये तो लेकर आए हुए हैं, लेकिन जो कार्य जैसे कि बनारस में आज तक सड़कें का जाल जो है, सड़कों का पहले ऐसा था कि टूटी फूटी सड़कें होती थी, छोटी सड़कें होती थी। जैसे ये जीटी रोड है, बहुत छोटी होती थी, 10-12 फीट में हो जाती रही सड़कें। आज 6 लाइन सड़कें हैं। पहले दुर्घटना 10 दिन 5 दिन में कोई ना कोई मृत्यु हो जाती रही, लेकिन आज सब आदमी सेफ है। यहाँ रोड पे चलता है और जो रोड का जाल बना हुआ है, हर तरफ आदमी यहाँ से लखनऊ तक भी जाता है, कहीं भी जाता है तो कोई मतलब कि आदमी को दिक्कत नहीं होती। माननीय मोदी जी जो भी बनारस के लिए कर रहे हैं, आज तक हमें लगता है कि करीब करीब लाखों करोड़ रुपए की सौगात बनारस को दे चुके हैं, करीब करीब। इसमें जो विकास हो रहा है, बहुत विकास हुआ है, आगे भी विकास होगा। जैसे कि मतलब कि ये मेडिकल कॉलेज माननीय मोदी जी ने जो बनारस को दिया, आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है, मेडिकल कॉलेज जो बनारस में मोदी जी ने दिया है। और भी आगे जो भी जैसे कि ये अन्य योजना है, 80 करोड़ लोगों को अब तक योजना का लाभ मिल चुका है। तो उसे गरीब मुसलमानों को लाभ मिल रहा है अन्य योजना से? अन्य योजना में जैसे मोदी जी है, ये तो मतलब कि देख के भेदभाव वाली सरकार तो है नहीं। जैसे किसी को मतलब कि मिले, किसी को ना मिले, सबको मिलता है। करीब करीब यहाँ मतलब कि मुसलमानों को तो क्षेत्र है, यहाँ तो हिंदू की आबादी कम है, मुसलमानी क्षेत्र है, यहाँ तो मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सबको मिलता है। अब सोच लीजिए, हिंदुस्तान में 150 करोड़, करीब करीब 60 करोड़ की आबादी है, 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। 50% लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं, जो नीचे है उन्हीं को लाभ मिल रहा है। और नहीं तो पिछली सरकारें थी, उसमें सब गरीब होते थे, कोई उसमें अमीरी नहीं होता था। हाजी साहब आपके पास आएंगे तो देखिए, हाजी साहब का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से माइनॉरिटी को, मुसलमानों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। आइए, हमारे बीच वाराणसी नगर निगम के पूर्व सभासद शकील भाई साहब हैं। आइए जानते हैं कि क्या है योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से कितना लाभ मुस्लिम समाज पा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की सभी योजना, चाहे वो उज्ज्वला हो, आयुष्मान हो, चाहे वो मतलब जितनी भी पीएम आवास हो, यानी कि कोई वो नहीं है कितना जिक्र करें, इसका लाभ कोई बांट कर नहीं हो रहा कि हम फलाने वर्ग को देंगे दूसरे वर्ग को नहीं देंगे, ये गलत है। मोदी जी के लाभ सारे समाज को, अन्न मिल रहा है तो हिंदू भाई को भी मिल रहा, मुस्लिम को भी मिल रहा, सिख को भी मिल रहा, ईसाई को भी मिल रहा, आवास मिल रहा, गोया की सारी चीजें सभी को एक समान मोदी जी देखते हैं। बुनकरों को बिजली मिल रही है?
बुनकरों को बिजली भी मिल रही। पहले तो बिजली के बिना काम नहीं चलते रहे उनके, आज तो 24 घंटा बिजली मिल रही है। अब बुनकर को ही नहीं, सभी को मिल रही है। बुनकरों के रोजगार की क्या स्थिति है इस सरकार में? नहीं, बुनकर पहले से हमारे बुनकर भाई बेहतर है। पिछली सरकारों में तो वो करा रहे थे, मगर आज जो है उनका बिजनेस फल फूल रहा है, जहाँ तक हम देख रहे हैं। बुनकर भाई से बातचीत भी होती है, हम भी हैं उसी में से। तमाम चीजें हैं। देखिए बनारस को देखिए आप, अगर किसी को नहीं दिखता है तो हो सकता है वो उसका नंबर जो है चेंज कराना पड़े चश्मे का। बनारस एकदम बदल गया है। आप निकलिए बनारस के अंदर, देखिए सड़कें देखिए, हाईवे देखिए, स्टेशन को देखिए, एयरपोर्ट को देखिए। मतलब अब तो कोई सवाल ही नहीं किसी भी धर्म जात बिरादरी का मोदी जी को वोट ना दे। तो देखिए विभिन्न राजनीतिक दल ये आरोप लगाते हैं कि मोदी से मुसलमान जो है डरा हुआ है, तो क्या क्या लगता है आपको? देखिए ये यही कह के तो वोट बटोरते हैं, सच तो बोलते नहीं है। उन्होंने तो विकास तो किया नहीं। उनका तो काम ही है कि मुसलमान को डरा के उस समाज का वोट लेना, और उनके लिए सोचना नहीं, करना नहीं। मोदी जी तो सबके लिए कर रहे हैं। मतलब ये है कि डराओ और वोट लो। तो देखिए शकील भाई का ये साफ कहना है कि विपक्ष का एक हौवा खड़ा किया है, मुस्लिम समाज में कर रहा है कि जो है मोदी जो है मुस्लिम विरोधी है, लेकिन ऐसा मोदी नहीं है। मुस्लिम जो है मुस्लिम समाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले लगा करके चलते। आइए हमारे बीच एक महिला है, हुस्ना जी हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुस्ना बेगम है। अच्छा हुस्ना जी, मोदी की योजनाओं से कितना लाभ मुस्लिम समाज को मिल रहा है? 99% तो मिला है। 1% मान लीजिए जो नहीं जानते होंगे नहीं मिला होगा, लेकिन 99% मिल रहा है और सबको मिल रहा है। इसमें कोई जात बिरादरी का कोई इसमें नहीं है अच्छा कि महिला सुरक्षा को लेकर के महिला क्या सोचती हैं आप? महिला बहुत खुश है, बहुत जी, सुरक्षित है। जी, पहले तो जो होता था तलाक वाला, वो सब सिस्टम सारा मोदी जी ने खत्म कर दिया। जी, जी। अब आत्मनिर्भर महिला खुद अपने ऊपर हो चुकी है। तो तलाक से महिलाओं में दुश्वारियां थी। जी, जी, पहले थी। जी, जी, अब नहीं। अब बहुत राहत हो जी, चुकी जी, है। राहत हो गई जी। है। और क्या इनकी योजनाओं से जो है माइनॉरिटी लाभान्वित हो रहा है? लड़कियां पढ़ाई कर रही है, एजुकेशन के लिए भी सरकार द्वारा पैसा मिल रहा है। मदरसों में भी आता है, स्कूल में भी आता है, कॉलेज में भी आता है। तो बहुत राहत मिल रही है लड़कियों को पढ़ाई के लिए। पहले पढ़ाई के लिए दिक्कतें आती थी, अब दिक्कत नहीं आती तो है। माइनॉरिटी के बच्चे अब स्कूलों का रुख कर लिए हैं इस सरकार में। बिल्कुल एकदम बच्चे खुश हैं। बच्चे पढ़ाई में अब तो बहुत ज्यादा रुझाव आ गया है बच्चों में पढ़ाई का, खास करके लड़कियों में। हाजी साहब आपसे एक साथ गंगा जमुनी तहजीब की भी धारा बह रही है। और मोदी जी ने जो वादा किया था बनारस के लिए, आज जितना भी उनका शुक्रिया अदा किया जाए कम है। जैसे पहले हम लोग जाते रहे कि बड़े बड़े शहरों में जाते रहे, देखते रहे कि बड़े बड़े शहर ये, आज हमारा शहर बनारस लोग देखने के लिए आते हैं। अच्छा, काशी देखने के लिए लोग आ रहे हैं। देखने के लिए आते हैं, और जब काशी देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, तो यहाँ मतलब कि बिजनेस भी हम लोगों को बढ़ा है, साड़ी का काम भी बढ़ा हुआ है। आते हैं तो एक साड़ी खरीद के ले ही जाते हैं। तो देखिए हाजी साहब का ये साफ कहना है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से हम लोग के साड़ी व्यापार में काफी इजाफा हुआ है, और देश दुनिया से लोग काशी आ रहे हैं और यहाँ से खरीदारी करके ही जाते हैं। तो इससे बुनकरों को आर्थिक लाभ पहुंच रहा है। आइए हम जानते हैं आपका शुभ नाम भाई साहब। अजीमुद्दीन। अच्छा अजीमुद्दीन भाई, बताइए कि आप इस सरकार से कितना खुश हैं? इस सरकार से हम बेहद खुश हैं, और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसके तहत ये सरकार जो है काफ़ी कार्य कर रही है। और हम लोग बनारस के लोग काफ़ी उत्साहित हैं इसको लेकर के, और हम चाहेंगे कि 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री बने। आप चाहते हैं कि फिर जो है प्रधानमंत्री मोदी बने? जी जी, दोबारा हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने। तो तैयारियां हो रही हैं? जी हाँ? जी, तैयारियां जम हो रही हैं, करके जम तैयारियां हो करके रही हैं। तैयारियां हो रही हैं। हाजी साहब आपका क्या नाम है? रियाजुद्दीन। अच्छा रियाजुद्दीन भाई, हाँ। आप मोदी सरकार से कितना खुश हैं? हम मोदी सरकार से खुश हैं। और सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है मुस्लिम समाज को? मिल रहा है, लेकिन कुछ हमारी जो है तो समस्याएं हैं। जी जैसे कि जो लाभ केंद्र से चलता है, जी बीच में ये जो बिजली विभाग के वर्कर हैं, जी जी ये काफ़ी प्रताड़ित करते हैं बुनकरों को। ये बेमतलब का जो रेट है उसको ले लेना चाहिए, उसके बावजूद वो जो है तो ये है अनाप शनाप भार का वेट का ये सब जो दिखाकर
पैसा ऐंठने का काम करते मतलब हैं। लोकल स्तर पे सब परेशान कर हाँ, रहे हैं। बहुत परेशान तो करते हैं। देखिए भाई साहब का साफ कहना था कि लोकल स्तर पे जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो परेशान करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है मैं समझ रहा हूं कि शिकायत करने के बाद आपकी परेशानी शासन प्रशासन के लोग उसको दूर करेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? हम नहीं बोल आप नहीं बोल पाएंगे, अच्छा आप, हाँ, तो अब मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा इधर और आ गया, इधर इधर तार है, तो ये बताइए कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उससे मुस्लिम समाज को कितना लाभ मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, किसी भी तरीके की योजना हो, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने का एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के माध्यम से किसी को भी इसमें कम या बढ़ती नहीं दिया गया, सबको एक बराबर से दिया गया है। आवास हो या फिर उज्ज्वला योजना हो, बिजली सब्सिडी हो, कुछ भी किसी भी तरीके की योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है, उससे किसी में भेदभाव नहीं किया गया है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मुश्ताक अली। अच्छा मुश्ताक भाई, ये बताइए कि सरकार की योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है, अच्छे से मिल रहा है? अच्छे से मिल रहा है। ये बताइए कि आपका मुख्य पेशा क्या है? आप बुनकरी हाँ, करते हैं? बुनकरी हमारा है, तो रोजगार धंधा ठीक ठाक चल ठीक रहा है? ठाक चल रहा है। तो अगली बार आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना मोदी चाहेंगे? जी को। मोदी जी को देखना हाँ। चाहेंगे। तो देखिए, बनारस के मुस्लिम समाज बिल्कुल मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आइए हम शकील भाई से फिर बात करते हैं। शकील भाई, ये बताइए कि शिक्षा की क्या स्थिति है माइनॉरिटी में बच्चों की? नहीं, पहले से तो अब बहुत बेहतर है, इसलिए कि छात्रवृत्ति भी मिल रही है बच्चों को, चाहे वो मदरसा हो। और वैसे मोदी जी ने भी कहा है, एक हाथ में कंप्यूटर, एक में कुरान शरीफ, तो उस पर काम हो रहा है सारे मदरसों में। और जो भी शिक्षा का केंद्र मतलब मदरसों को हाईटेक किया जा रहा है? मदरसों को हाईटेक किया जा रहा है, सारे मदरसों को। हम तो 1-2 मदरसे में गए भी, पहले ऐसा नहीं दिखता रहा। अच्छा, और भी जो शिक्षा के केंद्र है, सभी जगह शिक्षा बच्चों को अच्छी दी जाएगी। और मुस्लिम समाज जो पहले अशिक्षित था, आज इसमें बहुत सुधार हो रहा है। ये हर घर के बच्चे, चाहे वो जैसे भी हो, पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई पे सरकार की भी वो योजनाएं हैं। तो देखिए, ये शकील भाई का कहना है कि इस सरकार में, मोदी सरकार में, जो मुस्लिम समाज के बच्चे जो शिक्षालय से दूर थे, जो विश्वविद्यालयों से दूर थे, अब वो धीरे धीरे विश्वविद्यालय और विद्यालयों की ओर जा रहे हैं। आइए हुस्ना जी से मैं फिर बात करता हूं, जैसा आगे एक मिनट आ जाइए, कि प्रधानमंत्री ने एक उज्ज्वला योजना चलाई है, खासतौर पर महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए। तो उज्ज्वला योजना से कितना लाभ मिला मुस्लिम समाज को? मुस्लिम समाज को बहुत मिला, क्योंकि लकड़ियों से खाना, गोरी पे खाना बनाती थी, आंखें उनकी खराब होती थी, फेफड़े खराब होते थे। तब मोदी जी ने ये सोचा कि नहीं, महिलाओं को दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं खाना बनाने में, तो इसीलिए उन्होंने ये योजना निकाली। इस योजना का हर मुस्लिम घर तक लाभ पहुंचा है, महिलाओं तक। तो मतलब कि पूरा मुस्लिम समाज निर्भय होकर के अपना काम कर रहा है? जी जी, निर्भय होकर पूरा काम कर रहा है। तो देखिए, ये बनारस के मुसलमानों का ये साफ कहना है कि पूरा मुस्लिम जो है समुदाय निर्भय होकर के कार्य कर रहा है। और चूंकि ये काशी है, यहाँ का जो बुनकर समाज है और जो यहाँ का हिंदू समाज है, दोनों सदियों से मिलजुल करके एक ताने बाने की तरह मिल करके रहते आए हैं। कहा गया है कि गुलशनो गुल जुदा जुदा, पर बागवान एक है, चाहे जमीन बांट लो पर आसमान एक है। हरिंदर शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।